अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस में फ़ंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़ंक्शंस होते क्या हैं और इसकी कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। फ़ंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। मान लें हमारे पास 10 या 20 लाइनों का कोई कोड है, उसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कोड 10 या 20 लाइनों का जितना भी कोड होगा वो बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर राइट करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम की लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक सलूशन मौजूद है, वो है फंक्शंस। फंक्शन से हम क्या करते हैं, हम अपना एक कोड जो होता है वो अपने एक फंक्शन के अंदर राइट कर लेते हैं और जहाँ पर भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे कॉल कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। तो फंक्शन क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम की लेंथ को डिक्रीज़ कर देते हैं और हमारे टाइम को भी सेव करते हैं। फंक्शन की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। ये सारी टाइप्स हम एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये रिटर्न वैल्यू क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, सिंपल सा, जो फर्स्ट टाइप होगी। ठीक है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, एक सिंपल फंक्शन। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। मान लें यहाँ पे हमारे पास कोई कोड है। ठीक है व्यूअर्स, अब ये जो 4-5 लाइंस है ना, ये 4-5 स्टेटमेंट्स को, इन्हें आप 4-5 स्टेटमेंट्स ना अज्यूम करें, इन्हें आप समझें कि ये कोई कोड है, ये कोई हमारे पास 10-15 लाइनों का कोड है। ठीक है व्यूअर्स, और इसकी ज़रूरत हमें बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर पड़ रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर इसे लिख लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, फंक्शन आपने मेन से ऊपर बनाना है, मेन से नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखनी पड़ती है। वो हम आगे देखेंगे कि फंक्शन नीचे कैसे बनाते हैं और उसकी प्रोटोटाइप क्या होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपने सिंटैक्स को देख लेना है कि किस तरह से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। जो पहली टाइप है उसका सिंटैक्स ये है कि हमने यहाँ पे वॉइड लिखना है। ठीक है, ये हमारी होती है डाटा टाइप। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी बताती है कि हमारे फंक्शन किस तरह का डाटा रिटर्न कर रहा है, वॉइड। अभी हम एक सिंपल फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो उसमें आपने वॉइड लिखना है। उसके बाद फंक्शन नेम, जो आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं फन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स आपने लिख देनी है। यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस के अंदर वो कोड लिखना है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से। अब ये कोड मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिख लिया है। अब जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेन के अंदर इस कोड की, मैं सिर्फ ये फंक्शन को इसके नेम से कॉल करूँगा, तो ये जो लाइंस होंगी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉल कैसे आपने करना है, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर जो भी हमने लाइंस लिखी थी वो प्रिंट हो गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से जितना भी आपकी कोई स्टेटमेंट्स होंगी, कोई कोड होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जहाँ पे भी आप उसे कॉल करेंगे तो वो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे हम जितनी बार भी यहाँ पे लिखें तो ये जो है ना, ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इसे जितनी बार भी लिखता हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। इस तरह से हम इसे कॉल कर सकते हैं। ये देखें कितनी बार वो लाइंस प्रिंट हो गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये थी हमारे पास पहली टाइप, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। ये क्या करेगी, ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगी। जो हमारा फंक्शन होगा ना, वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे हम उसे कॉल करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, जहाँ पे हम इन दोनों लाइन्स को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेता हूँ, उनका सम करते हैं और हम उसे मेन में रिटर्न कर देते हैं। इस टाइप को हम कहते हैं रिटर्न। ठीक है, कि कोई वैल्यू हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप बतानी होती है कि आपने किस टाइप का डाटा रिटर्न करना है। यहाँ पे मैं इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, यूज़र से हम 2 इंटीजर्स वैल्यू लेंगे और उनका सम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप लिख दी, क्योंकि इंटीजर में सम रिटर्न होगा। अगर फ्लोट में हो, स्ट्रिंग में हो, जो सा डाटा भी आपका फंक्शन रिटर्न करेगा ना मेन को, तो वो आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखनी है। यहाँ पे मैं इंटीजर इसलिए लिखा है कि क्योंकि मेरा जो है इंटीजर डाटा टाइप रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और एक सम जिसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ का सम स्टोर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ यूज़र को वैल्यू एंटर करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से अब यूज़र 2 वैल्यूज़ एंटर करेगा और सम के अंदर हम उन दोनों वैल्यूज़ का सम जो है ना वो स्टोर करा देते हैं। ठीक है, इसे हमने 0 से इसलिए इनिशियलाइज़ किया है कि यहाँ पे अभी इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर हुई, अभी 0 है। तो ये सम जैसे ही स्टोर होगा इस सम के अंदर, सम के वेरिएबल के अंदर, तो ये वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल करना है।
ये जो है ना, यहाँ पे हमने सबसे पहले रिटर्न का कीवर्ड और वो वेरिएबल जो हम जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है जो हमने रिटर्न करना है, ठीक है व्यूअर्स। अब ये यहाँ पर ये जो जहाँ पे हमने कॉल किया ना, यहाँ पे अब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं या डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रिंट करा देते हैं, ये देखें, इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम 2 वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं, तो ये 5, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेके उसके अंदर भी इसे स्टोर कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हम इस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराते हैं, सॉरी, ये देखें, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये 5 स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है व्यूअर्स। असल में यहाँ पे अब ये वैल्यू रिटर्न हुई है ना, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये समझे, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं कॉल हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू है जो हमने रिटर्न की है, ठीक है। इस तरह से ये दूसरी टाइप वर्क करती है, इसमें विद नो आर्गूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। अब आपको रिटर्न वैल्यू की समझ आ गया कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है। अब ये जो तीसरी टाइप है, इसमें आपको आर्गूमेंट भी समझ आ जाएगा कि आर्गूमेंट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तीसरी टाइप है फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये जो है ना, यहाँ से हम मेन से अपने फंक्शन को कोई वैल्यू पास करेंगे, उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। यहाँ पे अब जो फंक्शन था वो मेन में एक वैल्यू पास कर रहा था ना, रिटर्न कर रहा था, पास कर रहा था, यहाँ से ये वैल्यू पास हो रही थी यहाँ पे। अब हम फंक्शन को कोई वैल्यू पास करेंगे, उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। ये सारा काम, ये जो सम है ना, ये हम यहाँ पे मेन पे लेते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये रिटर्न को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, अब यहाँ पे मेन में हमने 2 वैल्यूज़ ली यूज़र से, वो दोनों वैल्यूज़ का सम जो था हमने फंक्शन को पास कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। ये इसे हम ख़त्म कर देते हैं, इसे भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब वो हमने पहले कॉल करना है, उसके अंदर आपने यहाँ पे सम लिख देना है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से ये जो वैल्यू आपने फंक्शन को पास की है, इसे हम कहते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उस वैल्यू को रिसीव करना है, यहाँ पे हम उसी जो वैल्यू हमें जिस डाटा टाइप की रिसीव होगी ना, उसी डाटा टाइप का हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे अब इस वेरिएबल में आके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये जो सम है यहाँ से पास होगा आर्गुमेंट, ठीक है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा और इससे यहाँ पे हम कहेंगे पैरेंथेसिस, ठीक है व्यूअर्स। ये डिफरेंस आपने याद रखना है आर्गुमेंट और पैरेंथेसिस में। जो वैल्यू हम फंक्शन से पास करते, जो वैल्यू हम मेन फंक्शन से अपने किसी फंक्शन को पास करते हैं, वो आर्गुमेंट होती है, और जो हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिसीव करता है, कुछ रिसीव करता है, तो उसे हम यहाँ पे कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है व्यूअर्स। अब इस वेरिएबल के अंदर ये जो सम हमने यहाँ से पास किया था, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ पे हम इस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें, हम वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं, तो ये 5 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गया, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से हमने ये वैल्यू यहाँ पे पास करा दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया। इस टाइप को हम कहते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पे हम वॉइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वॉइड लिख दें, एक ही बात है। अब भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना, मैं जितनी मर्ज़ी चाहूँ अपने यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ, जितने मर्ज़ी आर्गुमेंट्स मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। जैसे ये सम है ना, हम सम को ख़त्म कर देते हैं, हम डायरेक्ट 2 वैल्यूज़ पास करते हैं। ये देखें, ये ए और बी, जितने मर्ज़ी हम यहाँ पे चाहें वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स यहाँ पे अपने फंक्शन को पास कर सकते हैं। अब जितने भी आपने पास कर रहे हैं ना, उतने ही आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस बना के उन्हें रिसीव भी करना है, ठीक है। अब यहाँ से 2 वैल्यूज़ पास हो रही है ना, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमने बना लिए हैं। अब इधर एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स, अपने फंक्शन के अंदर ही, उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और सम इक्वल कर देते हैं x प्लस वाई, ठीक है। जो 2 वैल्यूज़ हमने रिसीव किए हैं उनको सम करके हमारे सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दे, और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं सम, ठीक है व्यूअर्स। इसे हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें, ये भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये थर्ड टाइप जो है वर्क करती है। इसके आपको मैंने सारा डिटेल में बता दिया कि आप किस तरह से अपने आर्गुमेंट्स सेंड कर सकते हैं, अपने फंक्शन को पास कर सकते हैं, वहाँ से आप रिटर्न करवा सकते हैं। दूसरी टाइप में रिटर्न हमने देखा और तीसरी टाइप में हमने आर्गुमेंट्स को देखा। अब हम जो लास्ट टाइप है उसे देख लेते हैं, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड आ रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या करेगा, इसमें हमारा जो प्रोग्राम होगा वो मेन फंक्शन से कुछ वैल्यूज़ अपने फंक्शन को पास भी करेगा, ठीक है, और वो वहाँ से उन वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके वहाँ से रिटर्न भी करेगा, ठीक है व्यूअर्स। मेन फंक्शन से 2 वैल्यूज़ को हमने पास कर दिया अपने फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रिसीव हो गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो सम है ना, इसे हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सम,
और यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप लिख देते हैं क्योंकि हम इंट में हम इंटीजर डाटा रिटर्न कर रहे हैं। अब ये देखें, ये चौथी जो हमारी टाइप है वो भी आपके सामने उसका स्ट्रक्चर बन गया कि यहाँ से हमने 2 आर्गुमेंट्स पास भी कर दिए, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड आ रिटर्न वैल्यू, और उसने एक वैल्यू भी रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है जो मैंने आपको दूसरी टाइप में बताया था कि जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे समझ लें कि एक वैल्यू आ गई है, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे पास हो गई है। अब इसे हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से मैं 2 वैल्यूज़ पास करता हूँ तो ये देखें प्रिंट होके आ गया सामने, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से ये वर्क करती है, ये जो लास्ट टाइप है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ से अब आप चाहें तो किसी वेरिएबल के अंदर भी इस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं जो यहाँ से हमने रिसीव की है, ठीक है व्यूअर्स। ये तो मैंने आपको दूसरी टाइप में बता ही दी है। तो ये थी हमारे पास फंक्शन की 4 टाइप्स, ठीक है। पहली टाइप ये थी कि जिसमें सिंपल हम वॉइड लगाते हैं, वॉइड लगा के अपने प्रोग्राम के अंदर सिंपल जो भी कोड होता है वो लिख लेते हैं और उसे अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, तो हमारा जो है फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है। और दूसरी टाइप में हम क्या करते हैं कि हम जो डाटा टाइप होती है उसको वो डाटा टाइप हम वहाँ पे लिखते हैं जो जिस टाइप का डाटा हमने रिटर्न करना होता है, ठीक है, इसमें। और हम क्या नाम है, जो भी डाटा हम रिटर्न करते हैं वो जहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल किया होता है वहाँ पे वो वैल्यू रिसीव हो जाती है और उसके ऊपर ही फिर हम वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं उस स्क्रीन के ऊपर जैसे हमने प्रिंट किया था। इसी तरह से तीसरी टाइप में हम जब अपने मेन फंक्शन से अपने फंक्शन को कोई वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया हुआ होता है उसको हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है व्यूअर्स। और इसमें हम कोई रिटर्न नहीं करते कुछ भी, बस उस फंक्शन के अंदर ही ऑपरेशंस परफॉर्म करवा देते हैं। और चौथी टाइप में हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर हम अपनी वैल्यू को पास भी करवाते हैं मेन फंक्शन से एज अ आर्गुमेंट और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसे अपने मेन फंक्शन को वापस रिटर्न भी करते हैं। तो ये थी 4 टाइप्स। होप सो आपको ये समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।